कैसे हैं सभी, आप सभी का मनीषोमेट्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन बातों को। आज का जो टॉपिक है हमारा है वो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे आज की डेट क्या है, 14 अप्रैल है। हम सभी जानते हैं 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती होती है। और हम ये भी जानते हैं कि आज आर्यभट्ट जी का जन्मदिवस भी है। आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता चलेगी आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आज किस चीज़ का शुभ अवसर है, क्यों हम आज का दिन इतना महान मानते हैं। तो आज का दिन है जो विश्व स्तरीय महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी का जन्म दिवस है आज। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि शून्य की जो खोज है, शून्य का जो आविष्कार है वो सिर्फ और सिर्फ आर्यभट्ट जी के नाम जाता है। ये अगर शून्य की खोज ना करते तो आज हम शायद गणित में इतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते, आज हम खगोल विज्ञान पर इतना काम नहीं कर पाते, अब हम जो भूगोल की बात करते हैं, जो ग्रहों की बात करते हैं, हम उस पर कोई काम नहीं कर पाते। तो गणित के मामले में अगर हम लोग देखें तो गणित में जितना भी आपका ज्योमेट्री पोर्शन है, आप जो पढ़ते हैं, मीडियन पढ़ते हैं, एंगल बाइसेक्टर पढ़ते हैं, जितना भी है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं, ऑब्ट्यूस अधिक कोणीय, न्यून कोणीय, जितने आप ट्रायंगल पढ़ते हैं वो सब ये और 12 मिहिर की देन है। 12 मिहिर का जन्म उज्जैन में हुआ था, है ना, उज्जैन में है वो। तो ऐसा जानकारी होनी चाहिए कि इनका जन्मदिवस है और हम एक अध्यापक हैं गणित के, तो मेरा फर्ज बनता है कि आज हम लोग इनकी जयंती पर आज हम कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बताएं। ये मेरा फर्ज बनता है और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अपने गुरु ही हुए हमारे, क्योंकि मैथ के हम टीचर हैं और ये मैथ के जो है खोज करता है, गणित के महान विद्वान है ना। हम लोग तो कुछ नहीं है, हम लोग तो इनके सूत्र पढ़ाते हैं क्लास में, हम लोग सिर्फ वो प्रूफ कराते हैं जो इन्होंने बना दिए हैं, है ना। हम लोग और नया कुछ नहीं बनाते हैं, सिर्फ इन्हीं के थ्योरम्स होती है। ट्रिग्नोमेट्री पूरी इन्हीं की है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा सब इन्हीं का है। पूरा जितना हम लोग पढ़ाते हैं, कोई भी दूरी नापते हैं, वो सब इन्हीं की है। अच्छा, दूसरा आज जो है जन्मदिवस किसका है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का है। इनके बारे में बहुत एक सटीक में बात बता दूं, इन्होंने एजुकेशन पे बहुत बात बोली है। हमारे भारत देश में सिर्फ जो है माल्यार्पण करना, माला चढ़ाना और सिर्फ भीमराव अम्बेडकर जी की बातों को ना मानना बहुत चला आ रहा है। इनकी बातों को क्या मानना है, मेन पॉइंट है हम लोग एजुकेट हो जाए। शिक्षित होना, शिक्षा और शिक्षित में अंतर होता है। हम लोग शिक्षित बनेंगे तभी जो है ये जो कुप्रथाएं हैं, जो जातिवाद है, जो धर्म को लेकर लड़ाइयाँ हैं, सब आपस में ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति जो है उसके विचारों में ही सब कुछ होता है, वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। अशिक्षित जब होता है तब वो पाखंडवाद करता है। तो इन्होंने पाखंडवाद से बहुत निजात दिलाई। पाखंडवाद मत समझ सकते हो, जो पुरातन काल से चला आ रहा है ना, पुरातन काल से लगातार चला आ रहा है, वो आज भी समाज में व्याप्त है। उस पर इन्होंने बहुत काम किया। हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग आने वाले समय में शिक्षित हों और लोगों को शिक्षित करें, क्योंकि एजुकेशन ही ऐसा एक माध्यम है। क्योंकि बाबा साहब जी का स्टेटमेंट है कि ये जो है शिक्षा ऐसा श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मतलब नहीं, बहुत नहीं पीना है तो थोड़ा बहुत अगर पी लोगे तो भी थोड़ा बहुत तो चलेगा काम, लेकिन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है भाई। एजुकेशन आपको लेनी ही पड़ेगी, ये इनका स्टेटमेंट है और होना भी चाहिए, है ना। चलो, तो इनकी भी श्रद्धांजलि है आज, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। ये बच्चा आया था, ये हमारा विद्यार्थी है और ये आज मुरादाबाद में पोस्टेड है सब रजिस्ट्रार पद पर। अब सोचिए, बंदा 10वीं इसकी पोस्टिंग है, आज इंस्टीट्यूट आया, मिठाई मैंने खिलाई और बहुत ही इंस्टीट्यूट में तो उसने सभी बच्चों को पार्टी दी। ऐसे बच्चे आकर के पूरी कोचिंग के बच्चों को पार्टी दिए, मुझे खुशी मिलती। इसने अपना संघर्ष बताया, वो क्लिप मैं आपको दे दूंगा, दिखा दूंगा कि वो बच्चा कह रहा था कि मेरे पास 20 रुपये नहीं होते थे जब हम लखनऊ पढ़ते थे, लेकिन आज की डेट में कह रहा सर मेरे पास सब कुछ है। तो मतलब ये है संघर्ष। अभी बाबा साहब जी ने वही बात बोली थी, एजुकेशन। उसी एजुकेशन के दम पे इस बंदे ने अपने पूरे समाज का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। आज ये बंदा मुरादाबाद तहसील में सब रजिस्ट्रार के पद पर तैनात है। कोई भी मुरादाबाद में बच्चा है, कभी भी जा कर के मुझे बता सकता है और हमारे माध्यम से उसका कोई भी। और हाँ, इसका एक कहना है बच्चे का मेरे कि कोई भी गरीब बच्चा अगर पढ़ना चाहता है सर, आप उसका नाम बता देना, अगर कहीं भी पढ़ना चाहता है उसकी फ़ीस हम भरेंगे। मतलब ऐसा बच्चे हमारे बहुत तैयार हो रहे हैं और हम शायद बाबा जी के मिशन को पूरा करने में कामयाब भी बहुत जल्दी होंगे।
हम सभी लगे हैं, हमारा जो संस्थान है ट्रिपल एम एजुकेशनल हब, वो संस्थान भी लगातार लगा हुआ है कि कोई भी बच्चा चाहे गरीब हो, गरीब नहीं है तो भी अगर पैसा दे सकता है तो भी उसको उच्च कोटि की एजुकेशन देंगे हम लोग। अगर पैसा नहीं भी है उसके पास तो उसके पास रहने का, हम लोग कल एजुकेशन के इसी पड़ाव पे आते हुए सिधौली संस्थान में हम लोग कल आर्मी की रेस करा रहे हैं। आर्मी की रेस में कम से कम 250 बच्चे की रेस होगी, उसमें बहुत सारे मेडल का कार्यक्रम चालू है। उनको आर्मी, एनडीए, सीडीएस, एसएसबी, जितनी आर्मी मतलब जितनी सेना की तैयारी होती है हम लोग वहाँ कराने जा रहे हैं। और 50% बच्चों को निःशुल्क कराएंगे। मतलब जो पेड कर ना सकता है, जो पैसा दे सकता है, हम उससे पैसा लेंगे। जो पैसा नहीं दे सकता है उसको उल्टा पैसा, अगर उसके पास लेने की भी क्षमता है, मैं उल्टा वापस उसको देने की क्षमता भी रखता हूँ। उसकी पढ़ाई में अगर उसको रहना है, लखनऊ में कमरा लेना है, कुछ भी करना है, हम सब मिलकर, देखो एक परिवार है हम लोग का। ट्रिपल एम एजुकेशन अब क्या है, एक परिवार है। जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, आज ये बच्चा सेलेक्ट हो गया, एक गर्व से कहता है सर आप जिसकी भी बताइए उसकी फीस हम भरेंगे, कहीं भी बताइए सर, 10-5 बच्चे हम पढ़ाएंगे सर। ये जज्बात कब आता है, जब एजुकेशन होती है। तो आप लोग मेहनत करिए, दिन रात मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए, इतनी पढ़ाई करिए कि जिस भी वनडे एग्जाम की आप तैयारी करते हैं उसके लिए एक दिन रात एक कर दीजिए। आपके ब्रेन में हर समय क्या चलना चाहिए कि जब तक अचीवमेंट नहीं हो जाएगा हम पीछे नहीं हटेंगे। इस बच्चे का सिलेक्शन ऐसा नहीं कि 2012-15, अभी जस्ट 9 महीना इसको सिलेक्शन, 8 या 9 महीना इसको ज्वाइनिंग का हुआ है। मतलब 2021 लॉकडाउन के बाद की पोस्टिंग है। मतलब ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं आ रही है, बस आपके अंदर जज्बात होना चाहिए, है ना, मेहनत करने की दम होनी चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल है आप सभी के लिए। आप लोग जो डीमोटिवेट होते हैं, अच्छा अगर डीमोटिवेट होते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छे एग्जाम्पल बाबा साहब हैं। बाबा साहब के जीवन में बड़ा संघर्ष रहा है। भीमराव अम्बेडकर जी के संघर्ष में, बाबा जी के संघर्ष में जीवन में बहुत संघर्ष रहा है। उनका बचपन, उनके आगे एजुकेशन, उनका परिवार, सब कुछ बिछड़ता चला गया। बचपन माँ बाप का बिछड़ जाना, बच्चों का चले जाना, पत्नी का चले जाना, फिर भी वो समाज के लिए लगे रहे और अपनी एजुकेशन को नहीं बंद की उन्होंने। वो जाकर ब्रिटेन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वहाँ से पीएचडी करते हैं और पता है अपने भारत देश में एजुकेशन के मामले में नंबर 1 हो जाते हैं। इतना संघर्ष करने के बाद भी उन्होंने एजुकेशन को नहीं छोड़ा, पढ़ाई में लगे रहे और अचीवमेंट किया और संविधान लिखा। वो संविधान जो पूरे विश्व में नंबर 1 है, वो संविधान जिसमें समानता की बात होती, बंधुत्व की बात होती, वो संविधान जो सभी धर्मों को लेकर चलता है, वो संविधान जो सबके लिए समान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, सबके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था की गई है ना। तो ये ऐसा व्यक्तित्व बाबा साहब थे। दूसरा, ये बच्चा एक संघर्ष की मिसाल है, उदाहरण है। ये देखो, ये बच्चा जो है ये भी बहुत संघर्ष किया। अमृत जायसवाल, ये आज दरोगा है, इलाहाबाद में पोस्टेड है, है ना, सामने आपके है। ये एसआई यूपीएसआई में हो गया, है ना। ये बच्चे तो सेलेक्ट हो गए। ये बच्चा सिधौली में ही सेलेक्ट है, सिधौली कोचिंग में पढ़ने के बाद वहीं पोस्टिंग है, वहीं पढ़ा वहीं पोस्टिंग। ये बच्चा है सत्यम सिंह है, इसका एसएससी सीजीएल में इस बार हो गया है 2019, इसकी 2019 वाले में हो गया है। इसको जो है डीए पोस्ट मिली है, डिवीजन डिपार्टमेंट मिला है ना, कैग के थ्रू। अब ऐसे डिपार्टमेंट में ये पहुंच गया है, ये हो गया है ना। अब जो है, अब देखो सभी बच्चे सेलेक्ट, ये दोनों बच्चे एसएससी डिपार्टमेंट, ये तो हम हैं, ये एसएससी में है ना। ये जो है ये शिवम एसएससी में नौकरी कर रहा है, ये भी बच्चा एसएससी में हो गया। ये सब देखो, ये बच्चा जो चुपके देख रहा है ये भी नौकरी पा चुका है। ऐसा नहीं, ये जो देख रहा है ना, इसका पिक मैं आपको दिखा दूंगा, ये भी सिलेक्शन ले चुका है जो बैठा हुआ है क्लास में, है ना। मेरे पूरे क्लास, अब मैं एग्जांपल बताता हूँ। ये बच्ची देखो पढ़ रही है और ये बच्ची जो है देखो लाइट चली गई थी क्लास में तो सब मोबाइल चला के पढ़ रहे हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखो, और पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसने देखो कितने सिलेक्शन लिए। इसने कहा है आल्सो क्वालिफाइड एसएससी सीजीएल, एफसीआई, एसएससी जूनियर असिस्टेंट, हिंदी ट्रांसलेटर, आरपीएफ कांस्टेबल एंड सम ऑफ यूपीडब्ल्यूएससी एग्जामिनेशन, थैंक फॉर एवर कंट्रीब्यूशन, है ना। देखो ऐसे इतने सिलेक्शन, ये संजय शेखावत, इतने सारे सिलेक्शन हैं। ये सभी सिलेक्शन, ये बैंक में बच्चे हो गए, ये सब अपने ट्रिपल एम के सिलेक्शन है। और ये एक टीम तैयार हो रही है, एक परिवार तैयार हो रहा है, जो आने वाले समय में हम सभी मिल करके पूरे भारतवर्ष में हर गांव में, हर तहसील में, हर जिला में, है ना, ईमानदार अधिकारी भेजने के लिए संकल्पबद्ध हैं। और हम आपके अंदर जुनून पैदा कर देंगे। आप चाहे कितना भी नर्वस हो जाएं, कितना भी डिमोटिवेट हो जाएं, मेरे पास आते ही आप मोटिवेट हो जाएंगे। हम ऐसी बातें आपसे बात करेंगे कि आप कभी भी डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते, है ना। संघर्ष एक ताकत है, एजुकेशन एक ताकत है।
जितना संघर्ष करोगे उतना निखर के सामने आओगे, है ना। संघर्ष के बिना कुछ नहीं होता है। कोयला भी जब बहुत तपता है तो हीरा बनता है ना, ऐसे कोई हीरा नहीं बन जाता है। तो हीरा बनने के लिए तपिश होनी चाहिए, तपिश। और तपिश तब होती है जब कुर्सी बैठ के दिन रात पढ़ोगे, रात दिन पढ़ोगे, है ना। जुनून तुम्हारे अंदर पैदा होगा तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। एसएससी के एग्जाम चल रहे हैं, दिन रात पढ़ो। 10+2 के एग्जाम आने वाले हैं, दिन रात पढ़ो। सिलेक्शन लखनऊ के अंदर आपको पता है कि एसएससी सीजन में मैंने ही टॉपर दिए हैं, अपने MMM से ही टॉपर हुए हैं। आप लोग फालतू में इधर उधर ना परेशान हो, वन वे में तैयारी करो। एक अध्यापक चुनो, अच्छे से उसके नोट्स पढ़ो, है ना, और विश्वास करो, तैयारी करो, और कमरे में बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा समय दो अपने आप को। जिस रूम में बैठ के पढ़ते हो उसमें अधिक से अधिक समय दो, 8 से 10 घंटा। और जब सिलेक्शन हो जाता है तो प्रकाश की तरह पूरा समाज देख लेता है। पहले मत गाओ इधर उधर कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम फ्री, कुछ मत करो, शांति से कमरे में बैठ के तैयारी करो। जिस दिन सिलेक्शन आपका हो जाएगा पूरा समाज आपको देखेगा, क्योंकि प्रकाश की तरह होता है। जब आप सफल होते हैं, सफलता एक प्रकाश की तरह होती है, ऑटोमेटिक निखर जाती है और समाज अपने आप जान जाता है। और ये सब बच्चे सिलेक्शन में हैं, ये सब बहुत सारे बच्चे, मैं कितनी पिक दिखाऊं आप सभी को, बहुत सिलेक्शन है। तो आप सभी जो है पढ़ते रहो। और हम लोग जो है मैथमेटिक्स का अभी हम लोग एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं, और अब एक ही बैच बचा है मैथ्स के, बाकी सभी बैच चल रहे हैं। बस एक टाइमिंग है मैथ्स की, वो टाइमिंग है आपकी शाम को, ये 18 तारीख से है, उसे 5 लिखा है, 5 नहीं 4:30 से टाइम है। ये 4:30 बजे से एंट्री हो जाएगी, 4:30 बजे से, और 4:45 से इसमें क्लास शुरू हो जाएगी लगभग। लेकिन 4:30 इसका टाइम है, 5 नहीं है, 4:30 बजे से। ये 18 तारीख से हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं, ये वाला। तो इसमें ये बैच की खासियत ये होगी, इस बैच में हम लोग जितना मटेरियल होगा, पूरा मटेरियल हम देंगे आपको, इसका कोई पैसा आपको देना नहीं है। फुल मटेरियल, चैप्टर वाइज नोट्स होगा, चैप्टर वाइज सोल्यूशन होगा, जो मेरी बुक्स चलती हैं वो सब फ्री में मिलेंगी आपको। बस बैच में एडमिशन होगा, मटेरियल सब हमारी तरफ से दिया जाएगा। ये अप्रैल में, आज के दिन मैं कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, 14 अप्रैल के दिन है, तो इसके लिए। और इसमें अगर मैथ्स और रीजनिंग कोई बच्चा करता है तो मैथ और रीजनिंग की जो फीस है उसे 6,000 है। मैथ प्लस रीजनिंग की फीस मिला के 6,000 है। लेकिन जो खाली दोनों करेगा तो उसकी फीस इस समय हमने 5,000 कर दी है, दोनों विषय की, है ना। और जो खाली मैथ्स करेगा, मान लो कोई बच्चा खाली मैथ्स करना चाहता है, तो अगर उसकी फीस जो है 4500 है, अगर उसकी फीस जो है मैथ्स की 4500 है, तो उसकी फीस 4,000 हो जाएगी इस महीने में, पूरा महीने रहेगी, पूरा अप्रैल में 4,000 फीस रहेगी। और इसका बेनिफिट ये रहेगा, अच्छा हाँ, जो बच्चा आपके कांटेक्ट में कोई अगर फीस नहीं दे सकता ना, मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। ये मत सोचिएगा कि पैसे के लिए हर चीज़ होता है, मैं पैसा नहीं होगा, कोचिंग में बच्चे फीस नहीं जमा करेंगे तो बाकी जो गरीब बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे, ये चीज़ सोचो जरा आप, है ना। इसलिए कुछ बच्चों से पैसा लेके बाकी लोगों पर ही लगा देना, यही मेरा सिद्धांत है। मुझे उन्हीं बच्चों पर काम करना है, बस उसी के बीच में पूरा जो है चलता रहे, एक साइक्लिक ऑर्डर में चलता रहे, है ना। अब देखो, तो ये तुम्हारा बैच हो गया 18 तारीख से, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लोगों को बता दो। इसमें लेखपाल की जो मैथ है ना, लेखपाल की जो बच्चे तैयारी करते हैं उसकी मैथ है, या जितने स्टेट लेवल की वैकेंसी आने वाली उसमें जितनी भी मैथ्स का बैच होगा वो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। 18 अप्रैल से शुरू होगा, 4-4:30 बजे से शुरू होगा मैथ और रीजनिंग। अगर कोई बच्चा इस महीने में एडमिशन लेता है उसकी फीस कितनी है, 5,000 दोनों विषय। खाली मैथ करता है तो मात्र 4,000 में हो जाएगा। इसमें क्या क्या मिलेगा, इसमें पहली बात तो PDF मिलेंगे, पूरे PDF चैप्टर वाइज अपडेट मटेरियल। कौन सा मटेरियल, पूरा अपडेट होगा, जो अभी तक एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं पूरा सब PDF फॉर्म में मिल जाएगा चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज आपको सोल्यूशन मिलेगा, पूरी बुक्स मिल जाएंगी, मैं आपको सब बताया दे रहा हूँ, है ना। पूरा जो है, जैसे मान लो आपसे कहूँ कि पूरा PDF आपको मिलेगा। पहला PDF कैसे, पूरे अपडेट होंगे, है ना। और दूसरा जो है आपको चैप्टर वाइज जो है सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ये सब जो है हैंड रिटन नोट्स होंगे पूरे। तीसरा आपको क्लासेस तो मिलेंगी, मनीष सर हम ही पढ़ाएंगे आपको, पूरा 1.5 घंटा क्लास होगी, है ना। 1.5 घंटा क्लास कंटिन्यू होगी, बिना बकवास किए, बिना बातचीत किए, बिल्कुल कंटिन्यू टारगेट बैच चलेगा कि आने वाले वैकेंसी में मैं आपको बैठा के मानूंगा, ये मेरी गारंटी है। मतलब सिलेक्शन करा के मानना है, ये कसम खा के पढ़ाना है, ऐसा समझ लो। बिल्कुल टारगेट बैच चलेगा, 5-4.5 वाला जो बैच चलेगा, बिल्कुल जितने बैच अब चल रहे हैं ट्रिपल ए में लॉकडाउन के बाद, सभी में धुआंधार पढ़ाई हो रही, टारगेट बैच चल रहे हैं। मतलब आपको सब कुछ मिल रहा है, अपडेट मटेरियल मिल रहा है, पूरा क्वेश्चन मिल रहे हैं, पूरा अपडेट क्वेश्चन। और आपको ST भी इसमें, इस बैच में ST जितनी होंगी, 6 मंथ की ST आपकी फ्री होंगी। जितना भी संडे ST होती है वो संडे की ST आप फ्री में देंगे आप।
उसका कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। अब सोचिए इतना इस बच्चे को मिल जाए ना, वो सिलेक्शन ले लेता है। संडे की जो एसटी है, टीटीएस है, वो 10 बजे से होता है, वो सभी के लिए फ्री हो जाएगा आज के बाद। अब जो भी संडे को एसटी होगी वो सब फ्री है आप सभी के लिए, जो बच्चे ये इस बैच में एडमिशन लेते हैं। तो आप लोग फटाफट कल से आना स्टार्ट कर दो, इंक्वायरी ले लो आकर के, कोचिंग आकर के। कोचिंग का एड्रेस आप सभी जानते हैं कि ये तुम्हारा कपूरथला पे पहुँचते हो। मान लो ये कपूरथला है तो पुरनिया रोड पे जाओगे, कपूरथला से, जैसे मान लो ये कपूरथला है, कपूरथला चौराहे पहुँचे, कपूरथला चौराहे से जो पुरनिया रोड है इस पर जैसे आप पहुँचोगे, थोड़ा जो पहुँचोगे तो यहाँ नगर निगम है, यहाँ पर जो है यहाँ नगर निगम है, और नगर निगम के पास पहुंचते ही आगे जो है ये रास्ता अंदर आई है, तो यहाँ पर वुडलैंड का शोरूम है। इस कोने पे जो है यहाँ पर वुडलैंड का शोरूम है ना, वुडलैंड का शोरूम है यहाँ पर। इसके सीधा चले आओ तो यहाँ एक चौराहा है, इसको पार कर लेना। जैसे पहुँचोगे तो आपका इस साइड में यहीं पर कोचिंग है, यहाँ से आके बस यहाँ पर अपना संस्थान चलता है। उसका रीज़न मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर बहुत शांति रहती है। यहाँ पर पढ़ाने का जो माहौल है, ऐसा माहौल आपको यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ बहुत ही किचपिच रहती है, जानते हो, गाड़ी पाड़ी, ना गाड़ी खड़ी करने की जगह है, ना कोई साइकिल खड़ी करने की जगह है। बिल्कुल यहाँ पर जो है आपको ब्लड प्रेशर आपका जो हाई हो जाएगा। इसलिए हमने सोचा है कि बिल्कुल शांति से यहाँ पढ़ाई होती है। आप जाओ, बिल्कुल पार्किंग की व्यवस्था है, कोई पार्किंग का पैसा नहीं पड़ता है। सबसे यही बचत हो जाती है आपकी, गाड़ी खड़ी हो सकती है। निश्चिंत होकर के कोचिंग में बैठ के शांत वातावरण में पढ़ सकते हो, और पढ़ाई A1 क्लास की होती है, तभी तो इतना सिलेक्शन होता है। तो आप सभी आमंत्रित हैं एजुकेशन फील्ड में हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक क्रांति लाने के लिए। तो आज 14 अप्रैल के दिन हम लोग एकजुट होकर के एक समाज को एकजुट करके छुआछूत, जातिवाद, इस सब से ऊपर उठ करके शिक्षित बनते हैं और एक नया भारत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद।